ओम शांति। आज की तारीख है 3/11/2021। आज की मुरली। मीठे बच्चे, अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर: पहली पॉइंट, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरी पॉइंट, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबको सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। ओम शांति। सद्गुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है। चंद्रमा उदय होना शुरू होता है और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मांगना नहीं होता है। सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है। असूल कायदा यह है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है। दक्षिणा आदि मिलती रहेगी, वह है हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहाँ कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। यह फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है, फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं। वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं हैं, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो ना सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात नहीं होती। कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे, नहीं। अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप न सकें। बाप कहते हैं,
हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सज़ा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते, दुख देते, दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम हैं ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हरकर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल न सके। यह बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। यह अपने को कुछ नहीं कहलाता है, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। यह तो पतित तन है ना, यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। यह तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे। यह तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे, और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वे नामी ग्रामी हैं। बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सब विकार हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अभी कोई विक्रम करेंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहाँ सज़ा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सज़ा मिलती है गुप्त।
गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है। वह है गुप्त। धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है, तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है। वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई। यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर यह चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। यह तो गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए, तो ज़रूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो पवित्र बन रहे हैं। बाप यह नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, यह पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया। यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ। पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो हैं वे पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या है। कुछ भी समझते नहीं हैं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्सी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, वर्सी क्यों मनाते। शरीर तो खल्लास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती। अनेका अनेक मत हैं। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है, फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। पाठ बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। यह भी तुम जानते हो। सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं। मानते भी सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सद्गति दाता एक है। सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति कैसे दे सकते। इसीलिए एक ही सर्व के सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है।
वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की उमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहाँ सुख शांति सब था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है। अनेक धर्म हैं। अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना यह बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा काम है। हम कल्प कल्प आकर यह काम करता हूँ। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके रथ में ही आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। ज़रूर सुख मिला हुआ था। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो। सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भपका बहुत है। सतयुग में भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में तो कहते हमें यहाँ ही सब सुख हैं। मोटरें एरोप्लेन आदि सब हैं। हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब हैं। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम तो पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष अर्थात विकार बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। याद रखना अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं। बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं। वे कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरों आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी। सोने हीरों के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं
तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है। बहुत मीठा बनना है। क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञान धृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।